स्वागत है एक बार फिर से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंडा सीरीज में। और आज हम देखने वाले हैं फंडा नंबर 3 इफेक्ट्स, जिसमें सबसे पहला इफेक्ट हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह के हो सकते हैं, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पे मैंने दोनों का एग्जाम्पल एक साथ दिया है। आप देखो, क्लोराइड जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचता है, इसे कहते हैं माइनस आई इफेक्ट, यानी कि नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और CH3 जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अल्काइल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, सो इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उससे दूर जा रहा है, सो उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एंड दैट शोज प्लस आई इफेक्ट, और वी कैन से पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे आप समझो माइनस आई इफेक्ट क्या है और प्लस आई इफेक्ट क्या है। अब आपको MCQ सॉल्व करने के लिए क्या पता होना चाहिए। सो देखिए, यहाँ पे मैंने एक ऑर्डर दिया है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट का टेंडेंसी है। सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट कौन दिखाता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन है, तो वो है टर्शरी अमाइन। आप देख सकते हो। उसके बाद आएगा NO2, NO2 के बाद साइनाइड, फिर SO3H, फिर CHO, CO, ये हो गया कार्बोनिल ग्रुप। एल्डिहाइड हो गया, ये एल्डिहाइड, ये कीटोन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। बाद में फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, दीज आर द हैलोजेंस। देन कम्स अल्कोहल, देन इथॉक्सी ग्रुप, मिथॉक्सी ग्रुप, दैट इज ईथर, देन कम्स एमाइन, देन फिनाइल ग्रुप, एंड लास्ट में आएगा H। सो इस तरह से माइनस आई इफेक्ट कौन ज़्यादा दिखाएगा, ये ऑर्डर है, याद रखो, MCQ सॉल्व करने में ये काम आएगा। उसके बाद है प्लस आई इफेक्ट, जिसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हम बोलते हैं, वो प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। उसमें O- सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। बाद में आएगा कार्बोक्सिलेट आयन, फिर अल्काइल्स में टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, एंड कम्स मिथाइल, एंड एट लास्ट वी सो हाइड्रोजन। सो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। अब MCQ सॉल्व करने के लिए ऐसे कौन से पॉइंट्स है जो आपको इंडक्टिव इफेक्ट में से याद रखने हैं। तो सबसे पहले तो आप देख लो, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट की वजह से कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है। कार्बोकेटाइन में आप एग्जांपल ले लो, टर्शरी कार्बोकेटाइन, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि उसमें 3 अल्काइल ग्रुप है। टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। 3 अल्काइल ग्रुप्स आर देयर, 3 डिग्री अल्काइल लिखा है ना यहाँ पे। सो इट इज़ स्ट्रांगली, यू कैन से, सॉरी, इट इज़ मैक्सिमम स्टेबल, उसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ऐसा क्यों होगा बेटा? उसमें जो प्लस चार्ज है वो कम हो जाता है इलेक्ट्रॉन देने की वजह से। तीनों अल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन देंगे तो कार्बोकेटाइन पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसका स्ट्रेंथ कम होगा, तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगा। नेक्स्ट इज डिक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ। यहाँ पे ध्यान रखना, स्टेबिलिटी इंक्रीज होना लिखा है, मतलब रिएक्टिविटी डिक्रीज हुआ। अब बात करें हम एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो डिक्रीज होता है अगर ऐसा कोई भी प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल बेंजोइक एसिड पे अगर ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे या मेटा पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप ले लो आप, तो उसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, इट इंक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस। एमाइंस का बेसिक स्ट्रेंथ इससे इंक्रीज होगा। रीजन क्या है? प्लस आई इफेक्ट की वजह से हाइड्रोजन खींचने का टेंडेंसी इंक्रीज हुआ, तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। And the last is reactivity of SN reaction increases. SN1 reaction अल्काइल हैलाइड्स में आप देखोगे SN1 रिएक्शन वो इंक्रीज होता है। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फॉर SN1 रिएक्शन इंक्रीजेस ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट्स। सो आपको मोस्ट IMP करके या कैसे भी लिखना है तो लिख लो, ये 4 पॉइंट्स बहुत काम आएंगे। MCQs आप देखो, पास्ट ईयर क्वेश्चंस आपको इसमें से कोई एक कंपलसरी वहाँ पे दिख जाएगा, इसका एप्लीकेशन आप MCQ सॉल्व करने में करोगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैटिक इफेक्ट। अच्छा, उससे पहले मैं बाकी रह गया माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट में भी आप देखो 3 पॉइंट्स है जो MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है डिक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, अपोजिट हो गया ना, प्लस आई इफेक्ट की वजह से कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है, तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से डिक्रीज होगा। देन इंक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ। Plus I effect will decrease the acidic strength, minus I effect will increase the acidic strength। अब फिनॉल में इसका एग्जांपल ले सकते हो। फिनॉल वीक एसिड है, बट उस पर जब नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता है ऑर्थो पैरा पोजिशन पे,
तो उसकी वजह से क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, इट कैन रिलीज H+ इजीली। एट मेटा पोजिशन इट विल नॉट अफेक्ट अलॉट, है ना, मेटा पोजिशन से इतना इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि फिनॉल ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, उस पर जो OH है वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल्ड वीडियोस में मिलेगी, यहाँ पे आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, दीज आर द फंडाज, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि ये इंडक्टिव इफेक्ट आपको कैसे काम आएगा एग्जाम में। अब देखो, इंक्रीजेज रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल कंपाउंड जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, उस पर अगर ये कोई भी एक -I इफेक्ट दिखाने वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। सो लर्न कीजिए आप ये 7 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स गिवन फॉर +I इफेक्ट एंड 3 पॉइंट्स आर गिवन फॉर -I इफेक्ट, बहुत काम आएंगे। एक बार MCQ सॉल्व करके देखो, आपको पता चलेगा इसका एप्लीकेशन क्या है MCQ सॉल्व करने के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कंफ्यूजन हो जाता है पहले तो कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है क्या। सो उसके लिए मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल दिया है, दिस इज इथीन, जिस पे H+ का अटैक करवाते हैं। से फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन टाइप ऑफ मार्कोनिकॉफ एडिशन, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो मार्कोनिकॉफ ऐसा वर्ड यूज नहीं कर सकते। इफ दिस इज एसिमेट्रिकल एल्किन देन वी कैन यूज इट, बट देखो क्या होता है इसमें, H+ इज कमिंग मीन्स इट इज इलेक्ट्रोफाइल। तो जब इलेक्ट्रोफाइल आता है तो ये डबल बॉन्ड का शिफ्टिंग कुछ इस तरह से हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट्स ऑन द कार्बन वेयर H+ वांट्स टू अटैच। तो ये पार्शियली नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, तो H+ नेगेटिव पे अटैच होगा। सो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ ये वाले H+ का अटैचमेंट, और ये बन गया पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन ये कार्बन पे आया था, so this carbon becomes negative and H+ attached to this carbon, I have shown it, and this carbon becomes positive, ये कार्बन पॉजिटिव बन गया। इसको हम -E टाइप इफेक्ट बोल सकते हैं, माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्यों? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स द ग्रुप, जहाँ ग्रुप अटैच होना चाहता है वहाँ पे। अगर मान लो न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप अटैच होता है कोई, तो न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप के कंडीशन में ये दूर जाएगा। अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैच होना चाहता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूसरे कार्बन पे जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड +E इफेक्ट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। दो तरह के इफेक्ट यहाँ पे होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल की वजह से कौन सी इफेक्ट हुई? -E टाइप, और न्यूक्लियोफाइल अगर आया तो +E टाइप इफेक्ट होगी। ज़्यादा आपको इसमें कुछ याद नहीं रखना है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है वो आप समझ लो। जब इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल आता है तो पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है उसका शिफ्टिंग होता है। देखो ये डीलोकलाइजेशन नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बस एक कार्बन पे शिफ्ट हो गया। सो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब जब डीलोकलाइजेशन होगा तब उसको हम क्या कहते हैं? देन इट इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन, बट दिस डीलोकलाइजेशन इज नॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली। यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हाइड्रोजन का भी है। देखो अब ये एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैंने ये दिखाया है प्रोपीन, है ना। ये प्रोपीन में अगर ये डबल बॉन्ड है तो बीटा कार्बन इसको बोल दो, है ना। ये थर्ड कार्बन 1 2 3 ऐसा नंबर लिखो, तो थर्ड कार्बन पे जो हाइड्रोजन है, जो मिथाइल ग्रुप है, वो मिथाइल में से कोई भी हाइड्रोजन उसका डीलोकलाइजेशन हो सकता है। कैसे? जैसे अभी मैं ये वाला हाइड्रोजन लेता हूँ, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे के कैसा बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा, और वो हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा। लेकिन ऐसा कब होगा? तो उसके लिए ये डबल बॉन्ड का शिफ्टिंग यहाँ होना चाहिए। ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो ये कार्बन का एक वैलेंसी फ्री हो गया, है ना। तो वो कार्बन ये H को ले लेगा, देखो आ गया यहाँ पे H। सो दिस इज हाउ डीलोकलाइजेशन टेक्स प्लेस। यहाँ डीलोकलाइजेशन किसका हुआ? एक तो इलेक्ट्रॉन का और एक हाइड्रोजन का। ऐसे 3 बार हो सकता है। तो अगर आपको कोई पूछते हैं कि यहाँ पे कितना हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है, तो इन अ प्रोपीन 3 हाइपर कॉन्जुगेशंस आर पॉसिबल। ये तीनों में से कोई भी हाइड्रोजन यहाँ पे आ सकता है। सो इसको हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। सो याद रखो, यहाँ पे हमने 3 टाइप के इफेक्ट देखे। एक है इंडक्टिव इफेक्ट जो मोस्ट IMP है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, इवन बोर्ड एग्जाम के लिए भी। बाद में 2 इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। एक और इफेक्ट देखना है जो अभी हम देखेंगे, चलिए।
तो अब देखते हैं फोर्थ इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, या इसको हम बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। सबसे पहले हम देखते हैं रेजोनेंस इफेक्ट में प्लस आर इफेक्ट क्या होता है। अगर बेंजीन पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो उसकी वजह से क्या होगा, बेंजीन रिंग नेगेटिव बनेगा। तो बेंजीन रिंग पे नेगेटिव डेंसिटी इंक्रीज होती है, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। इससे उल्टा माइनस आर इफेक्ट तब होगा जब बेंजीन रिंग पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिससे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेता है, और उसी को हम कहते हैं माइनस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से होता है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिखाए हैं। हेलोजेंस, OH, OR, OC डबल बॉन्ड OR, तो ये आप याद रखो, ये एल्कोहलिक ग्रुप है ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। फिर एल्कोक्सी ग्रुप है, उसके बाद ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, बाद में अमाइन, फिर अमाइड ग्रुप, देन अल्काइल ग्रुप। सो दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब देखो हेलोजन का टेंडेंसी, it behaves as electron donating group as well as it behaves as electron withdrawing group also depending on conditions. Then is COOH group, then COOR, इसको हम बोलते हैं एस्टर, then aldehyde, cyanide, nitro, these groups are electron withdrawing group, so they will show minus resonance effect और minus M effect। यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट। अब ये जो इफेक्ट है वो देखने से पहले आप समझ लो, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से एक्टिवेटिंग इफेक्ट होगा, वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। फिर से देखो एक बार, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, और वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पैरा पे होगा। ऑर्थो या पैरा या फिर दोनों पे हो सकता है, मेटा पे कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। अच्छा, अगर आपको मेटा पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना है तो उसके लिए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो ऑर्थो पैरा को डीएक्टिवेट करते हैं। ये ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कराते हैं, रिंग को पॉजिटिव बनाते हैं, जिसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं आ सकता क्योंकि वो पॉजिटिव हो गया। बेंजीन रिंग पॉजिटिव हो जाएगा ऑर्थो पैरा पे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल नहीं आ सकता, तो कंपलसरी इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे अटैच होना पड़ेगा। ये रेजोनेंस में हम देखेंगे। उसके बाद एक बात याद रखो कि एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, मान लो फिनॉल पे या बेंजोइक एसिड पे, अगर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है तो उसकी वजह से क्या होगा, एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, उसकी वजह से बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। एमसीक्यूज में जब आपको ऑर्डर्स पूछते हैं ना, एसिडिक ऑर्डर में अरेंज करो, बेसिक ऑर्डर में अरेंज करो, तो तब आपको ये याद रहना चाहिए। अब देखते हैं ये रेजोनेंस कैसे होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। देखो ये जो पेयर है, लोन पेयर, वो डोनेट किया, और तभी ये जो पाई बॉन्ड है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। उसकी वजह से ये ऑर्थो पोजीशन नेगेटिव हो गया और NH2 पॉजिटिव बन गया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये लोन पेयर है, वो आगे शिफ्ट होगा इस तरह से, और ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है ये, तो ये बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो गया, और ये पाई बॉन्ड जो है वो पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म करेगा। अब फिर से ये लोन पेयर नेक्स्ट कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये पाई बॉन्ड ऑर्थो पोजीशन पे डीलोकलाइज हो गया। सो ऑर्थो पोजीशन बिकम्स नेगेटिव एंड अ न्यू पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अगेन दिस इलेक्ट्रॉन, दिस लोन पेयर विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट कार्बन, नेक्स्ट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और ये पाई बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन वापस नाइट्रोजन को मिलेगा। सो हमें एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल गया। ये दोनों आप देखो एग्जैक्टली रेजोनेटिंग है। इसमें आपको अगर पूछा कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कितने रेजोनेटिंग हाइब्रिड है, तो आप ये 3 हाइब्रिड दिखाओगे। दीज आर द 3 हाइब्रिड, और यू कैन से कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स।
These are the three canonical structures in resonance which is shown by electron donating group. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से आप देखो ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो, यानी कि ऑर्थो पैरा पे ही नेगेटिव चार्ज आया, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सिर्फ ऑर्थो पैरा पे होगा. दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर कॉल्ड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. याद रखो. अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. जैसे ये नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा. सो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, डबल बॉन्ड बन गया, और ये इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन पे गया तो ऑक्सीजन बन जाएगा नेगेटिव, है ना. ये ऑक्सीजन को हम दिखाएंगे नेगेटिव. अब आगे कैसा होगा देखो, ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये कार्बन पॉजिटिव बन गया. नाउ द शिफ्टिंग गोज ऑन, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तो यहाँ बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, उसको पॉजिटिव लिख दो. सिमिलरली दिस पाई इलेक्ट्रॉन विल डीलोकलाइज हियर, है ना, वो यहाँ पे आएगा, तो दिस ऑर्थो पोजिशन बिकम्स पॉजिटिव. एंड अगेन द सेम थिंग विल हैपन, पाई इलेक्ट्रॉन विल कम बैक, दिस lone pair will come back, so that we get again the next resonating structure. तो यहाँ पे भी आप देखो कितने आपको टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिले, 3 मिले. ये दोनों जो है वो एक दूसरे के कार्बन कॉपी जैसे लगते हैं, बस आप ये देखो उसमें पाई बॉन्ड्स शिफ्ट हो गए. उसीलिए हम जब बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो रिंग दिखाते हैं. वाई? बिकॉज इट सीम्स लाइक द पाई बॉन्ड्स आर कंटिन्यूसली रोटेटिंग. पाई बॉन्ड्स कंटिन्यूसली रोटेट करते हैं तो एक रिंग जैसा लगेगा, इसलिए हम रिंग दिखाते हैं. और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से ये रिंग कैसा बन गया देखो, पॉजिटिव बन गया. कौन सी पोजीशंस पे पॉजिटिव बना? ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो. इसका मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रोफाइल नहीं आ सकता, और इसीलिए इसे कहते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. Electron withdrawing groups deactivate ortho and para position. It deactivates for electrophilic substitution, and that's why the electrophile will attach to meta position only, which is not positive, and so it is called meta directing group. याद रखना हम इसको क्यों meta directing group बोलते हैं. अब एक और पॉइंट याद रखना है एसिडिक नेचर का. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से बेसिक नेचर इंक्रीज होगा. इतनी ही चीज़ें आपको रेजोनेंस के लिए याद रखनी है. क्या आपको ये फंडा अच्छा लगा? तो ऐसे ही फंडाज आते रहेंगे हमारी फंडा सीरीज में, और उसके लिए आप चैनल पे बने रहिए. और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो राइट साइड आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उसको प्रेस करना है और कुछ नहीं करना है, उससे मोबाइल फटेगा नहीं, सिर्फ चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे ऐसे जो भी ट्रिकी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता हूँ वो आपको मिलते रहेंगे.